हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि इज़राइल कैसे फॉर्म हुआ था, उसकी फॉर्मेशन देखी हमने। और इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अरब और इज़राइल के बीच में फिर कौन कौन से वॉर हुए, व्हाट वर द कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच टुक प्लेस बिटवीन अरब एंड इज़राइल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इज़राइल। ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस थे अरब और इज़राइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के। तो पहला तो यही रीज़न था कि अरब जो थे उनको अपना पूरा अरेबिया चाहिए था, अपना होमलैंड जो कि अरेबिया था वो पूरा चाहिए था। और जो इज़राइल के लोग थे जिन्हें ज्यूज़ भी कहते हैं, उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें पैलेस्टीन चाहिए था जो कि अरेबिया का पार्ट था। तो अब अरब्स को था कि नहीं, हमें पूरा अरेबिया चाहिए, तो हम पैलेस्टीन नहीं देंगे इज़राइल के लोगों को, मतलब ज्यूज़ को हम पैलेस्टीन नहीं देंगे। तो ये सबसे मेजर रीज़न था कॉन्फ्लिक्ट होने का। उसके बाद पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह से अपना एक डिप्लोमेटिक गेम खेला, एक डबल रोल खेला था। ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ज्यूज़ को भी प्रॉमिस किया कि हम आपको पैलेस्टीन देंगे, उन्होंने अरब्स को भी प्रॉमिस किया कि हम आपको अरेबिया देंगे। तो यहाँ पे आ जाता है जो ब्रिटिशर्स है उसका डबल रोल, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने गेम खेल दिया, बट देन इसके बीच में फंसे कौन? अरब्स और इसराइल के लोग दोनों। ठीक है, अरब्स एंड ज्यूज़ दोनों। थर्ड रीज़न ये है कि जो अरब्स थे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, मतलब वो अपने रिलीजन को लेके, अपने होमलैंड को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे और बहुत ज़्यादा वायलेंट भी थे। मतलब अगर उनके आप इमोशंस को ट्रिगर करोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते थे, जिसकी वजह से वो दंगे फसाद करने लगते थे। ठीक है, जो कि हमने पिछले वीडियोस में देखा भी है कि किस तरह से करते थे। और वहीं ऑन दी अदर हैंड जो ज्यूज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा काम कंपोज और बहुत ही क्लेवर थे। ठीक है, वो बहुत ही क्लेवर थे डिप्लोमेसी में, उन्हें पता था कि डिप्लोमेटिक खेल कैसे खेलते हैं। तो जब भी ऐसे दंगे फसाद अरब्स करते थे तो इजरायली लोग जो थे, ज्यूज जो थे, उन्हें पता था हाउ टू टैकल दैट। ठीक है। तो जब इसराइल और अरब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे होमलैंड को लेके, तब ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ देखी कि अब तो इनके बीच में जो रेजोल्यूशन है वो हो नहीं सकता। इनके बीच में, अरब्स और ज्यूज़ के बीच में बातों से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा। इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है, इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, जो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम जो है अरेबिया का पार्टीशन कर दें। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स ने कहा। अब ये सुनने के बाद अरब्स जो थे, और वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे एंड ऑल दैट अपने होमलैंड को लेके। अब जब उन्होंने सुना कि ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि वो उनके होमलैंड को पार्टीशन कर दें, उनकी होमलैंड की पार्टीशन कर दे, तो जो अरब्स के लोग थे उन्हें बहुत गुस्सा आया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर दंगे फसाद शुरू कर दिए। ठीक है, यहाँ से फिर उनका और ज़्यादा वॉर्स जो है वो बहुत ही वायलेंट होने लगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि जो ज्यूज़ थे, जो इज़राइल के लोग थे, वो बहुत ही क्लेवर थे। तो उन्होंने क्या किया, हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि जब इज़राइल की फॉर्मेशन हुई थी उसके पहले उन्होंने यूएस का बहुत साथ दिया था। दे हेल्प्ड यूएस अ लॉट। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली यूएसए जो है वो ज्यूज़ के, मतलब पैलेस्टीन, सॉरी, इज़राइल के लोगों के फेवर में आ गए। ठीक है, और ये सब जब चल ही रहा था तब जो है कोल्ड वॉर का सिचुएशन आया था। अब ऑब्वियसली जब कोल्ड वॉर का सिचुएशन आया है तो हमें तो पता है कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर और यूएसए दो मेजर पावर्स थे जिनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। और तभी अरब्स और इजराइल के बीच में, सॉरी, अरब्स और इजराइल के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। तो यूएसए ने फिर क्या किया? इजरायली लोगों का, मतलब ज्यूइश लोगों का साथ दिया। ठीक है, और अब यूएस को ये भी पता चल गया था कि जिस लेवल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इजराइल के लोगों और अरब के लोगों के बीच में, एक प्रॉक्सी वॉर होना ज़रूरी है, वो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये बातों से रिजॉल्व नहीं होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट हो गया था, ये जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वो। ठीक है, तो यूएसए समझ गया था कि इनके बीच में कोई ना कोई वॉर ज़रूर होने वाला है, तभी जाके ये जो मामला है ये शांत होगा। ठीक है, उसके बाद आता है पहला अरब इजराइल वॉर, जो कि हुआ था 1948 में। तो इसमें क्या हुआ था? तो पहले अरब इजराइल वॉर में क्या हुआ, जो कि 1948 में हुआ था, उसमें हुआ क्या कि जैसे ही इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, तो इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने उस पर अटैक कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें नहीं चाहिए था कि इजराइल फॉर्म हो। और इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन जो है वो अरब के ही पार्ट्स थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? तो उन्होंने अटैक कर दिया। उसके बाद जो नसीर थे, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उनको चाहिए था कि इजराइल को टोटली डिस्ट्रॉय कर दे,
उनको कोई कॉन्सिलिएशन, कोई भी बातचीत करके कुछ भी रेजोल्यूशन नहीं निकालना था। उनको चाहिए था कि पैलेस्टीन को जड़ से उखाड़ दें, ठीक है, सॉरी, इजराइल को पैलेस्टीन से हटा दे, इजरायली लोगों को जड़ से उखाड़ दे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर इजराइल पे अटैक किया। अब ऑब्वियसली इजराइल के जो लोग थे वो भी पागल तो थे नहीं, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी सोचा कि अब अगर बातों से नहीं मान रहे तो लातों के भूत बातों से नहीं जाते। इजराइल ने ये सोचा, और उसके बाद इजराइल ने भी बैकलैश किया, मतलब बैकफायर किया। क्या किया, इजराइल ने अपनी आर्मी को हर जगह पे, हर कोने में सिचुएट कर दिया, हर जगह पे लगा दिया। और मतलब जैसे ही उनके बीच में, अरब्स और इजराइल के लोगों के बीच में फाइट हुई, ये देखा गया कि इजराइल ने बहुत ही टैक्टफुली गेम खेला और गाज़ा स्ट्रिप को और जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया, ठीक है। गाज़ा स्ट्रिप और जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक दोनों ही अरब के पार्ट्स थे, और इजराइल ने उसे कैप्चर कर लिया। कैसे किया, जब अरब्स ने उस पर अटैक किया तो इजरायली लोगों ने क्या किया था, इजराइल गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपनी आर्मी को हर कोने में सिचुएट कर दिया था, हर कोने में जाके रख दिया था, ठीक है। तो उन्होंने उस कोने से अटैक किया और गाज़ा स्ट्रिप और रिवर जॉर्डन के वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया, ठीक है। यहीं पे जो है मिलियंस ऑफ अरब्स जो है वो कैप्चर हो गए, ठीक है। तो पहला रीज़न इजराइल के लोगों को का जीतने का ये था, मतलब उन्होंने अरब की आर्मी को हराया, तो पहला तो रीज़न ये था कि वो बहुत ही माइंडफुली गेम को खेल रहे थे, वॉर को खेल रहे थे इजराइल के लोग, ठीक है। और दूसरा ये रीज़न था कि जो अरब्स थे वो खुद में ही बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थे। ऐसा नहीं था कि अरब जो है, अरब लोग जो है, अरब पीपल जो हैं वो एक यूनाइटेड फोर्स थे। उनके बीच में ही बहुत सारे फ्रैगमेंट्स थे, मतलब ग्रुप के अंदर ग्रुप बना हुआ। जैसे हम स्कूल में भी देखते हैं ना, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, एक बड़ा सा ग्रुप होता है जिसमें 10 लोग होते हैं, बट उस ग्रुप में भी फिर ग्रुप्स होते हैं छोटे छोटे। तो वैसे ही अरेबिया में भी ये था कि अरब जो लोग थे, अरब के लोग, वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं थे, उसके बीच में बहुत सारे फ्रैगमेंट्स थे, ठीक है। उसमें से जो निकाले हुए अरब्स थे उनको पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज कहते थे, और उनका हेड कौन था, यसीर अराफत। उन्होंने ही कहा कि हमें अरेबिया पूरा चाहिए, ठीक है। और जब अरेबिया और इजराइल के बीच में ये वॉर्स चल रहे थे, तब यूएनओ ने एक चीज़ कहा, मतलब उन्होंने एक मैंडेट दिया कि इस वॉर को ख़त्म करें और पीस लाए, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वॉर हो रही है। तो यूएनओ ने कहा कि हमें पीस चाहिए, आप वॉर को जो है वो अभी हॉल्ट कर दीजिए, ख़त्म कीजिए, ठीक है। पर ये जो यसीर अराफत थे, उनको अरेबिया इस कदर चाहिए था कि उन्होंने यूएन की बात को भी नहीं माना और कहा कि नहीं, हम तो वॉर करेंगे, क्योंकि हमें इजराइल के लोगों को यहाँ से निकालना है, हमें अपना होमलैंड वापस चाहिए, हमें अरेबिया वापस चाहिए, ठीक है। और इसीलिए ये जो पहला वॉर है अरब इजराइल का 1948 का, इसे फर्स्ट राउंड ऑफ स्ट्रगल टू डिस्ट्रॉय इजराइल एंड लिबरेट पैलेस्टीन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार बहुत ही हाई लेवल पे वॉर हुआ था अरब और इजराइल के लोगों के बीच में, क्योंकि अरेबिया के लोग जो थे वो चाहते थे, अरब पीपल जो थे वो चाहते थे कि उन्हें पूरा अरेबिया चाहिए और पैलेस्टीन वो इजराइल को नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे स्वेस इशू के बारे में, जो कि 1956 में हुई थी। तो स्वेस इशू बेसिकली है क्या, तो जो कर्नल नसीर थे, जो कि इजिप्ट के न्यू रूलर थे, वो जो थे उन्हें चाहिए था अरब की यूनिटी और उसका इंडिपेंडेंस। तो अरब इंडिपेंडेंस के फेवर में थे, उन्हें नहीं चाहिए था कि पैलेस्टीन जो है वो इजराइल के लोगों को दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर ये किया, उन्होंने गुरिल्ला फाइटर्स, ठीक है, उनको तैयार किया, उनको ऑर्गेनाइज किया, उन्हें तैयार किया ताकि वो जो है इजराइल के अंदर जाके मर्डर कर सके। उन्होंने एक और चीज़ की, उन्होंने जो है गल्फ ऑफ अकाबा को ब्लॉक कर दिया, जो कि इजरायली पोर्ट ऑफ इलियट तक जाती थी, ठीक है, ताकि कोई भी इजराइल के लोग फिर आ जा ना पाए, ठीक है। उसके बाद 1936 में एक ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटेन और इजिप्ट के बीच में, जिसके अनुसार ब्रिटेन को जो है अपना ट्रूप्स रखने की अनुमति दी जाएगी, कहाँ पे, स्वेज कैनल पे, ठीक है। तो अब कोई भी ट्रीटी अगर साइन होती है तो उसका एक एंड डेट होता है। तो ये जो ट्रीटी थी जो ब्रिटेन और इजिप्ट के बीच में साइन हुई थी, जिसके अनुसार ब्रिटेन अपनी ट्रूप्स को, अपने लोगों को, अपनी आर्मी को स्वेज कैनल पे रख सकते हैं, वो जो है 1956 में ख़त्म होने वाली थी, एक्सपायर होने वाली थी। तो ब्रिटिशर्स ब्रिटेन जो था वो चाहते थे कि इस ट्रीटी को फिर से रिन्यू करवाएं, ठीक है, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला था 1956 में। बट इजिप्ट ने क्या किया, इजिप्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको इस ट्रीटी का रिन्यूअल नहीं देंगे।
ऑब्वियस रीजंस भी थे इजिप्ट का उन्हें ना देने का, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो थे बहुत ही गंदा गेम खेला था, एक डबल रोल खेला था जो इज़राइल और अरब दोनों के साथ, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद ये भी देखा गया, नसीर ने अल्जीरियन अरब्स जो कि फ़्रांस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे उनको भी हेल्प करने के लिए अपनी आर्मी भेजी। मतलब इजिप्ट की आर्मी गई थी किसको हेल्प करने के लिए? अल्जीरियन अरब्स को हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो फ्रांस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। ऑब्वियसली नसीर अरब इंडिपेंडेंस चाहता था तो वो अरब आर्मी को तो हेल्प करेगा ही, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये सब देखने के बाद अमेरिकन जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि अब ये क्या हो रहा है भाई, हमारा वेस्टर्न पावर, ऑब्वियसली अमेरिकन जो थे वो वेस्टर्न पावर्स थे, तो अब अमेरिका को लगा कि भाई इजिप्ट में जो भी आर्मी का जो भी हम सप्लाई करते थे, जो भी मटेरियल्स हम आर्मी के लिए सप्लाई करते थे, जो भी हम करते थे, आर्म कंट्रोल करते थे इजिप्ट में, अब वो तो अब हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इजिप्ट तो खुद का मनमानी किया जा रहा है, राइट। तो अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो अब अमेरिकन्स ने कहा कि अब इजिप्ट भी कोल्ड वॉर का हिस्सा होगा क्योंकि इजिप्ट जो है हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है। इसीलिए अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने $46 मिलियन जो कि वो इजिप्ट को देने वाला था असवन डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए। एक डैम था जो इजिप्ट में बनने वाला था, असवन डैम, तो अमेरिका इजिप्ट को हेल्प करने वाली थी $46 मिलियन दे के। तो अमेरिका ने फिर मना कर दिया देने से कि अब हम जो हमने इजिप्ट को प्रॉमिस किया था कि हम उन्हें $46 मिलियन देंगे, वो अब हम नहीं देंगे क्योंकि इजिप्ट हमारे खिलाफ जा रहा है, वो खुद का मनमानी कर रहा है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। फिर 1956 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और इस कॉन्फ्लिक्ट में इजिप्ट ने क्या किया, इजिप्ट ने कहा कि स्वेज कैनल को वो नेशनलाइज कर देंगे। अब ये सुनने के बाद और ज़्यादा गुस्सा आ गया सबको, तो एंग्लो फ्रेंच पावर्स ने ये डिसाइड किया कि इजिप्ट को जो है अब एक अच्छा सा सबक सिखाना होगा। तो उन्होंने जो एंग्लो फ्रेंच पावर्स हैं उन्होंने अपनी आर्मी भेजी इजिप्ट पे अटैक करने के लिए। अब ऑब्वियसली इज़राइल भी गुस्सा था इजिप्ट से क्योंकि इजिप्ट जो है वो अरब नेशनलिज्म के फेवर में था। तो इज़राइल ने भी फिर एंग्लो फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन किया और अटैक किया गाज़ा स्ट्रिप पे और इसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पे जितने भी इजिप्ट के आर्मी थे, मिलिट्री थे, उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने? एंग्लो फ्रेंच और इज़राइल तीनों ने मिलके। लास्ट में जो है अमेरिका और यूएन को इसके बीच में आना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना घमासान युद्ध उस टाइप का होने लगा था। तो अमेरिका और यूएन दोनों ने इसके बीच में वो आए, मतलब इंटरवीन करा और एंग्लो फ्रेंच फोर्सेस को कहा कि आप जो है यहाँ से अपने फोर्सेस को हटा लीजिए, अपनी आर्मी को हटा लीजिए, बहुत हुआ ये वॉर, ठीक है। पर उस टाइम तक जो है ये तो पता चल ही गया कि इज़राइल की जो मिलिट्री पावर है वो सुपीरियर है, अरब से तो सुपीरियर है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, गाज़ा स्ट्रिप में घुस के जहाँ पे इजिप्ट आर्मी ऑलरेडी थी उनको हटा दिया वहाँ से, इज़राइल और एंग्लो फ्रेंच तीनों ने मिल के। तो ऑब्वियसली अब एक इज़राइली आर्मी का बोलबाला होने लगा, ठीक है। तो यही था स्वेज इशू जो 1956 का था। अब हम देखेंगे कि इस वॉर के बाद हुआ क्या। तो पहले तो इस वॉर के बाद ये हुआ कि नसीर का जो प्रेस्टीज था, हाँ देखो, ऑल्दो जो है इज़राइली लोगों ने, एंग्लो फ्रेंच और इज़राइल तीनों ने मिल के गाज़ा स्ट्रिप से इजिप्शियन आर्मी को हटा दिया एंड वो सब कुछ कर दिया, काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल रहे। बट फिर भी नसीर ने जो अपना दबदबा दिखाया एक उस लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे, उसने स्वेज कैनल को नेशनलाइज कर दिया था। वो उस ट्रीटी को जो ब्रिटेन के साथ था जिससे वो अपने ट्रूप्स को रख सकते थे स्वेज कैनल पे, उसको मना कर दिया और अमेरिका को गुस्सा दिला दिया क्योंकि वो खुद के, मतलब इजिप्ट जो है दे वर ड्रिवन बाय देयर ओन इमोशंस, मतलब खुद के हिसाब से वो चल रहे थे। तो इतना कुछ उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतना तो पता चल गया कि इंटरनेशनल लेवल पे नसीर वॉज पावरफुल, तो उसकी प्रेस्टीज जो थी वो और बढ़ी, उसे और बढ़ावा मिला, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि इजिप्शियंस ने जो था स्वेज कैनल को ब्लॉक कर दिया था, राइट। तो अरब्स ने जो है अपनी ऑयल सप्लाईज, क्योंकि वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज़ थे वहाँ पे जो भी ऑयल आती थी वो अरब
अरेबिया के थ्रू ही आती थी, अरब्स ही देते थे, अब अरब ही सप्लाई करते थे। तो अरब्स ने अपनी ऑयल सप्लाई को भी रिड्यूस कर दिया था इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और वो अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी फॉलो नहीं कर पा रही थी, जो कि हमने देखा भी, काफ़ी वीक हो गई थी ब्रिटेन। अब इस वॉर के बाद अल्जीरियंस जो थे, जो अरब अल्जीरिया में रहते थे, अल्जीरियन अरब्स, उनको भी एक काइंड ऑफ बूस्ट मिला, एक एनकरेजमेंट मिली कि वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़े फ्रांस के खिलाफ, ठीक है। ऑल्दो, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ऑल्दो इस वॉर में इज़राइल को वापस करना पड़ा, उसने जो गाज़ा स्ट्रिप एंड सब कुछ जो भी कैप्चर किया था अरब्स का, इज़राइल को उसे वापस करना पड़ा उन्हें। बट ये तो फॉर श्योर हो गया कि इज़राइल ने अपना दबदबा दिखाया एक इंटरनेशनल लेवल पे। इज़राइल शोड दैट दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ फाइटिंग। इज़राइल ने सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी ही नहीं दिखाई, इज़राइल ने ये भी दिखाया कि अगर हम चाहें तो हम पूरे अरब को जड़ से उखाड़ सकते हैं। ऑल्सो इज़राइल ने क्या किया, ऑल्दो इज़राइल ने जितना भी टेरिटरी कैप्चर किया अरब का इस वॉर के बाद, इस वॉर के थ्रू उसे वो वापस करना पड़ा, बट जो हैवी लॉस उसने अरेबिया के आर्मी को दिया, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच शुड बी काउंटेड, कि अरब को, अरेबिया को, अरब आर्मी को काफ़ी लॉस हुआ इसके बाद, तो विच वॉज लाइक अ गुड थिंग फॉर इज़राइल, राइट। तो यही सब हुआ। इसके बाद हम देखेंगे अरब इज़राइल वॉर। तो जो पैलेस्टीन का पार्टीशन हुआ और इज़राइल बनी, तो अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि अब जो है अरेबिया का पार्टीशन हो गया, पैलेस्टीन का पार्टीशन हो गया और इज़राइल को वो पार्टीशन किया हुआ एरिया मिल गया। तो इस पार्टीशन के बाद अरब और ज्यू के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन हो गया तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। अरब कंट्रीज़ जो थे वो, उन्होंने कभी ये चीज़ माना ही नहीं। ऑल्दो पार्टीशन हो गई, ऑल्दो इज़राइल को पैलेस्टीन मिल गया, बट फिर भी अरब नेवर रिकग्नाइज्ड दिस। अरब ने कहा कि हम ये मानेंगे ही नहीं, ठीक है, उन्होंने कभी माना ही नहीं। और उसके बाद अ नंबर ऑफ क्लॉजेज वर्क बिटवीन इज़राइल एंड अरब कॉन्टेस्ट। तो इसके बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1948 में अरब और इज़राइल के बीच में, इसके बाद 1 मिलियन अरब्स जो थे वो होमलेस हो गए थे। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था ये। और उसके बाद जॉर्डन वाटर डिस्प्यूट बिटवीन अरब स्टेट एंड इज़राइल ऑल्सो क्रिएटेड टेंशन इन वेस्ट एशिया। तो हम ये 6 डे वॉर में भी देखेंगे कि एक वाटर डिस्प्यूट हुआ था, जॉर्डन रिवर का वाटर डिस्प्यूट अरब स्टेट और इज़राइल के बीच में। तो ये सिर्फ अरब और इज़राइल के बीच में ही नहीं बल्कि वेस्ट एशिया में भी काफ़ी इसके वजह से टेंशन का माहौल हुआ, बिकॉज जॉर्डन वाटर जो है वो वेस्ट एशिया तक भी जाती थी। तो सिंस ये डिस्प्यूट हुआ अरब और इज़राइल के बीच में, काफ़ी डिस्प्यूट हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे पानी का सप्लाई रोक रहे थे, जिसकी वजह से वेस्ट एशिया में भी काफ़ी टेंशन हुआ, ठीक है। उसके बाद इज़राइल और अरब के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट तो चल ही रही थी, ये तो काफ़ी टाइम से चल रही है ना। उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इज़राइल का सपोर्ट किया, अरब ने इस चीज़ को अपोज किया, ठीक है। ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज़, अब यूएसए देखो, यूएसए स्टार्टिंग से ही इज़राइल के सपोर्ट में था, ठीक है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ऑब्वियसली सपोर्ट किया इज़राइल को और अरब्स को ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मेंटली अरब्स ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया इज़राइल को। वो कहते थे कि जो इज़राइल में लोग रहते हैं, ज्यूज़ हैं, वो एलियन है, वो इस धरती, मतलब इस होमलैंड, उनका ये होमलैंड है ही नहीं, वो हमारी धरती से बिलोंग ही नहीं करते, अरब की धरती, अरब की भूमि से वो बिलोंग ही नहीं करते, वो यहाँ के हैं ही नहीं, वो एलियन है। तो यही सब था इनके बीच में डिस्प्यूट का कॉज। अब जो है हम 6 डे वॉर देखेंगे, बट ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 डे वॉर 1967 का। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसे हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अगला वीडियो जो है वो इस पूरे चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जो कि कल परसों तक अपलोड हो जाएगा। एंड yes, with that I would like to end today's video. I hope you guys liked it. If you did, do like, share, comment, subscribe and share, and do let me know what are the next chapters or what are the next subjects you would like me to make a video on. Till then, have a good day. Thank you everyone.